जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। तो बिहार में इस बार है इलेक्शन ईयर और आपका होना है सिलेक्शन। तो आपका सिलेक्शन ईयर होने वाला है। आए दिन बिहार में कुछ न कुछ नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और बड़ी संख्या में अब ऐसी संभावना लग रही है कि जल्द ही सारे विभाग के जो है नौकरी का पिटारा खुलने वाला है। तो आप लोग कमर कस लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी बहाली अभी बीपीएससी टीआरई 4 की आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि कुछ सोर्स से अभी पता चल रहा है कि यह बहाली जो है आपको अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, जुलाई में बहाली आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। अगर नोटिफिकेशन आता भी है तो इलेक्शन के बाद इसका एग्जाम होने की संभावना बन रही है। लेकिन अगर हो जाए पहले तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग तैयारी करते रहिए। तो आप लोगों का डिमांड था कि कंप्यूटर टीचर के बारे में कुछ बताइए। तो कंप्यूटर टीचर की बहाली क्या होगी, क्या इसका शैक्षणिक योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में कंप्यूटर टीचर की बहाली कितनी आ सकती है, कब तक आएगी, टीआरई 4 के साथ आएगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, आप जुड़ जाइए ताकि आप अपने आप को क्या रख पाए, हमेशा अपडेट रख पाए। हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी वहां पे आपको अपडेटेड मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का ये पेपर कटिंग है। राज्य के 31,397 मध्य विद्यालयों में संचालित होगी कंप्यूटर की कक्षा। तो भैया कंप्यूटर की कक्षा तो तब संचालित होगी ना जब कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे। कंप्यूटर की कक्षा तो तब संचालित होगी ना जब कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे। तो कंप्यूटर शिक्षक जो है बहाल होंगे, क्या प्रक्रिया है, क्या जानकारी है। वित्त विभाग ने इस पे सहमति दे दी है। ठीक है, छठी, सातवीं और आठवीं कक्षाओं में दी जाएगी कंप्यूटर की शिक्षा। पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल होगा कंप्यूटर। तो साथियों मैं बता दूं कि इसमें जो जानकारी है, राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के पश्चात अब मध्य विद्यालय में भी कंप्यूटर की शिक्षा संचालित होगी। आपको पता है अभी 11th-12th में ऑलरेडी कंप्यूटर टीचर बहाल हो रहे हैं। तो 11th-12th में जो कंप्यूटर टीचर है उसकी एलिजिबिलिटी है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत, मैथिली, उर्दू, किसी भी सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन है यानी कि आपने पीजी किया हुआ है और आपके पास तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, अगर डिग्री है और आपने स्टेट पेपर 2 कंप्यूटर से पास किया है तो आप बिल्कुल इसको भर सकते हैं, एलिजिबल है। या फिर ऐसे भी अभ्यर्थी जो कंप्यूटर साइंस से डायरेक्ट जो है बीटेक किया है वो भी कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल है। हालांकि उनको भी स्टेट पास करना ही पड़ेगा। तो ये अभी जो 11th-12th है, जो उच्च माध्यमिक है, उसमें जो है कंप्यूटर टीचर की बहाली को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया है। लेकिन ये जो छठी, आठवीं और इसमें जो है छठी से आठवीं तक में यानी कि मध्य विद्यालय में कंप्यूटर की बहाली होनी है, तो ऐसे में इनको लेकर के अभी जो है सरकार के द्वारा कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है। सेट किया भी गया होगा तो फाइनली पब्लिक डोमेन में वो चीजें निकल करके नहीं आई। लोग कयास लगा रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं कि सिंपल ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए का डिग्री है, खूब डिग्रियां मिल रही है, खूब लोग जो है पीजीडीसीए कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि जो बीसीए एमसीए वाले हैं उनको मौका मिलेगा। बहुत लोग कंप्यूटर साइंस की भी बात कर रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि सरकार इस पे क्या स्टैंड लेती है। चूंकि ये जो है 6 to 8 के लिए बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाना है तो बहुत ज्यादा लेवल का नहीं इनको पढ़ाया जाएगा, बेसिक ही पढ़ाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मेरा भी मानना है कि सिंपल ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए का अगर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह नियम सरकार को लागू करना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट है, पीजीडीसीए का आपने 1 साल का कोर्स कर रखा है तो आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, ऐसा मेरा भी मानना है। आप लोग का क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वित्त विभाग ने 31,297 सरकारी मध्य विद्यालय में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू होगी। पहले चरण में इसको लेकर के स्मार्ट कक्षाओं की भी व्यवस्था होगी। कंप्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा और कंप्यूटर विषय संबंधी पुस्तकें भी जल्द छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएगी। छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के छात्र छात्राओं कंप्यूटर की पढ़ाई हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती होगी।
तो भैया देख लीजिए, शिक्षकों की तैनाती होगी तो ऐसा मुझे लग रहा है कि यह बहाली जो है, जब तक सरकार बीटेट नहीं लेगी तब तक यह बहाली नहीं करा सकती। कंप्यूटर टीचर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये 6 to 8 में बहाली आती है तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि इसके लिए सरकार को बीटेट लेना अनिवार्य होगा। बीटेट लेगा ही लेगा, क्योंकि आपने अगर सीटेट पास किया है तो उसमें कंप्यूटर की कोई ये नहीं है, या फिर एस्टेट लेगा तो इसको शामिल करेगा। तो ऐसी स्थिति में बीटेट जब तक होगा नहीं, इसकी बहाली होना मुश्किल मुझे दिख रहा है। बाकी आपका क्या राय है इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। पिछले साल दिसंबर में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रारंभिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई को शुरू करने की पहल की थी और उन्होंने इस संबंधी प्रस्ताव तैयार कर निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को दिया था। इस प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने अपने बजट में शामिल किया था और इस घोषणा बिहार विधानसभा बजट सत्र में भी की गई थी। उक्त घोषणा के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में पढ़ाई की व्यवस्था होने जा रही है। साथियों, मैं बता दूं, यह बहुत अच्छी न्यूज है बिहार के बच्चों के लिए। जब माध्यमिक जो है मध्य विद्यालय के बच्चे भी कंप्यूटर पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। दूसरे और तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा। ये अलग से होगा इसकी बहाली। तो आप देख लीजिए, स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे, ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए कंप्यूटर टीचर की बहाली जो है सरकार को करनी है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। तो अभी जो है फाइनल पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं आई है। ग्रेजुएशन प्लस जो है आपका, माफ कीजिएगा इसमें बीएड बोलना तभी मैं भूल गया था, बिना बीएड के तो होंगे ही नहीं। ग्रेजुएशन बीएड है और आपके पास पीजीडीसीए है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ऐसे लोग अंदाज लगा रहे हैं। सरकार को ऐसा ही करना चाहिए। हालांकि क्या होगा, जब वित्त विभाग की सहमति मिल गई है तो यह सारी चीजें जल्द ही क्लियर हो जाएगी और बीटेट का एग्जाम होना तय है। बिना बीटेट के एग्जाम का इसको बहाली सरकार नहीं करा पाएगी, क्योंकि सीटेट के बेस पे ये पॉसिबल नहीं है। और या तो बीटेट ले या तो फिर एस्टेट ले। एस्टेट में भी 6 to 8 के लिए एस्टेट नहीं होगी, तो इसके लिए बीटेट लेना पड़ेगा सरकार को, तभी जाके ये बहाली होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इस चीज को आप लोग गांठ बयान लीजिए। हाँ, बहाली जरूर आएगी, चाहे टीआरई 4 हो, चाहे वो विशेष शिक्षक हो, चाहे ये जो है आप कह सकते हैं कंप्यूटर टीचर हो, बहाली जरूर आपको देखने को मिलेगी। चूंकि यह चुनावी वर्ष है और सरकार चाहेगी कि हम अधिक से अधिक वैकेंसी दे, अधिक से अधिक बहाली दें। तो साथियों, आई होप इन सारी जानकारी को आप समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई सवाल है पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए कोई विशेष बातचीत है तो हमसे कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना आप पढ़ाई जारी रखिए, मस्त होके एकदम जो भी चीज कर रहे हैं करते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार सभी को, जय हिंद।